मैं घनश्याम सिंह डरसेना, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर। आज हम बीएससी भाग 3 पेपर फर्स्ट यूनिट 3 के अंतर्गत कन्फॉर्मल मैपिंग का अध्ययन करेंगे। इसकी डेफिनेशन है, मान लीजिए एक मैपिंग आपको दिया गया है u इक्वल टू यू एक्स वाई तथा v इक्वल टू वी एक्स वाई, जो z समतल के एक बिंदु p x0 y0 को w प्लेन के एक बिंदु p डैश u0 v0 के साथ प्रतिचित्रण करता है। मान लीजिए बिंदु z0 पर जो z प्लेन का बिंदु है, ये दो वक्रों C1 तथा C2 का प्रतिच्छेद बिंदु है। इसी प्रकार W0 W प्लेन के दो वक्रों गामा1 तथा गामा2 का प्रतिच्छेद बिंदु है। यदि यह रूपांतरण इस प्रकार है कि बिंदु Z0 पर वक्र C1 और C2 के द्वारा बनने वाला कोण परिमाण और दिशा मैग्नीट्यूड और सेंस की दृष्टि से वक्र गामा1 और गामा2 के मध्य बनने वाले कोण के बराबर हो, तो ऐसे मैपिंग को हम कहते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग। अर्थात Z प्लेन के दो वक्रों के बीच बनने वाला कोण का परिमाण और सेंस उनके प्रतिबिंब W प्लेन में बनने वाले दो वक्र गामा1 और गामा2 के मध्य का कोण और उनका सेंस यदि बराबर हो, तो ऐसे प्रतिचित्रण को हम कन्फॉर्मल मैपिंग कहते हैं। और यदि किसी प्रतिचित्रण में केवल परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड बराबर हो लेकिन सेंस बराबर ना हो, तो ऐसे मैपिंग को हम आइसोगोनल मैपिंग कहते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं आपको करा दूं कि दो वक्रों के बीच का कोण उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर वक्रों के स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण के बराबर होता है। अर्थात यदि दो वक्र किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो उन दोनों वक्रों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम प्रतिच्छेद बिंदु पर पहले वक्र का टेंजेंट लाइन ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार प्रतिच्छेद बिंदु पर दूसरे वक्र का टेंजेंट लाइन ज्ञात करते हैं और उन दोनों टेंजेंट लाइन के बीच का जो कोण होता है वही उन दोनों वक्रों के बीच का कोण होता है। यहाँ देखिए Z प्लेन पर जो है दो वक्र C1 और C2 एक दूसरे को Z0 अर्थात x0 y0 पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर इनके मध्य बनने वाला कोण जो है अल्फ़ा है। सेंस का अर्थ ये है कि यह जो एंगल अल्फ़ा है वो C1 कर्व से C2 कर्व की ओर जाने से बनता है। इसको बोलते हैं सेंस ऑफ ए एंगल। अब इनका प्रतिबिंब हम ले लेते हैं W प्लेन पर, तो Z0 का प्रतिबिंब हो गया W0। C1 कर्व का इमेज है गामा1 कर्व, C2 कर्व का इमेज है गामा2। और ये दो गामा1 और गामा2 कर्व जो है ये दोनों ही बिंदु W0 पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ देखिए यदि गामा1 और गामा2 के बीच बनने वाला कोण अल्फ़ा जो है, यहाँ देखिए Z प्लेन में बनने वाले कोण के बराबर है। दूसरा जो है कि यहाँ एंगल अल्फ़ा जो है गामा1 कर्व से गामा2 कर्व की तरफ जाने से बनता है, अर्थात इसका सेंस भी क्या है, सेम है। इसलिए यहाँ जो मैपिंग दर्शाया गया है ये कन्फॉर्मल मैपिंग है, क्योंकि दोनों वक्रों के बीच का कोण अल्फ़ा तथा इनका सेंस भी इक्वल है। अब यहाँ देखिए दूसरे नंबर ग्राफ में हम देखते हैं जो है यहाँ दोनों वक्रों के बीच का कोण अल्फ़ा है तथा एंगल अल्फ़ा जो है C1 कर्व से C2 कर्व की ओर जाने से मिलता है, किंतु उनका प्रतिबिंब जो हमको मिलता है C1 का प्रतिबिंब है गामा1, C2 का प्रतिबिंब है गामा2 और एंगल जो अल्फ़ा जनरेट होता है वो गामा1 से गामा2 की तरफ जाने से जनरेट होता है। यहाँ एंगल तो सेम है किंतु सेंस ऑफ एंगल ठीक अपोजिट है, इसलिए यह मैपिंग कन्फॉर्मल नहीं बल्कि आइसोगोनल मैपिंग है। तीसरे नंबर में कन्फॉर्मल मैपिंग को समझने के लिए हमने इस कंसेप्ट का यूज़ किया है जो है, मान लीजिए एक कर्व है और इस कर्व के किसी पॉइंट Z0 पर आपको टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना है।
तो हम क्या करते हैं, इस कर्व पर एक और पॉइंट ज्ञात करते हैं जो काफ़ी समीप का बिंदु है। मान लीजिए वो जेड है, अर्थात आपको एक कार्ड मिल गया जो है जेड जीरो से जेड तक, और मान लेते हैं कि जेड से जेड जीरो की दूरी जो है वो आर है। दैट मीन्स मॉड ऑफ जेड जीरो माइनस जेड इक्वल टू आर। जब ये जेड जो है जेड जीरो की तरफ टेंड करेगा तो यही जो कार्ड है जेड जीरो टू जेड जो है ये टेंजेंट लाइन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम मॉड ऑफ जेड जीरो माइनस जेड इक्वल टू आर लेंगे तो जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका जो पोलर फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो होता है जेड जीरो माइनस जेड इक्वल टू आर इंटू ई टू द पावर आई थीटा। अर्थात ये जो कार्ड है ये रियल एक्सिस के साथ जो है थीटा एंगल बनाता है। जब ये कार्ड इस टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है तो यही जो थीटा एंगल है वो रियल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल में कन्वर्ट हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब ये जेड जीरो की तरफ टेंड करेगा अर्थात आर टेंस टू जीरो हो जाएगा तो थीटा टेंस टू अल्फा। अब यहाँ पर हम एक थ्योरम ले रहे हैं जो सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्फॉर्मल मैपिंग है। मान लीजिए जेड प्लेन के किसी क्षेत्र डी में एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड जो एनालिटिक फंक्शन है, और क्षेत्र डी पर एफ डैश जेड डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तब डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जेड क्षेत्र डी के सभी बिंदुओं पर एक कन्फॉर्मल मैपिंग होगा। तो प्रूफ, हमने एक जेड प्लेन ले लिया, जेड प्लेन पर हमने एक एफ ऑफ जेड जो है एक एनालिटिक फंक्शन या विश्लेषिक फलन ले लिया, और यहाँ पर हमने जेड जीरो एक इंटीरियर पॉइंट ले लिया, आंतरिक बिंदु ले लिया जेड प्लेन पर। और मान लीजिए यह जो जेड जीरो है जेड प्लेन के दो वक्रों C1 और C2 का प्रतिच्छेद बिंदु, अर्थात दोनों वक्र C1 और C2 प्रतिच्छेद बिंदु जेड जीरो से पास करते हैं। जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि दो वक्रों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए उसके प्रतिच्छेद बिंदु पर हम टेंजेंट लाइन निकालते हैं। तो हम यहाँ पर जेड जीरो पर पहले वक्र C1 और दूसरे वक्र C2 पर हम टेंजेंट लाइन ज्ञात करेंगे, और मान लेते हैं कि ये टेंजेंट लाइन रियल एक्सिस के साथ क्रमशः अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 कोण जनरेट करते हैं। मान लीजिए C1 और C2 कर्व पर जेड जीरो से जो है ये टेंजेंट लाइन की प्रक्रिया है, कैसे हम इसको बनाते हैं, टेंजेंट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए जेड जीरो से आर दूरी पर जो है C1 कर्व पर हमने एक Z1 पॉइंट लिया, C2 कर्व पर एक Z2 पॉइंट लिया, जहाँ पर R जो है काफ़ी स्मॉल नंबर है। तो Z1 माइनस जेड जीरो हो जाएगा R इंटू ई टू द पावर आई थीटा 1, और Z2 माइनस जेड जीरो हो जाएगा R इंटू ई टू द पावर आई थीटा 2। और जब R टेंस टू जीरो होगा तब Z1 Z0 जो कार्ड है और Z2 Z0 जो कार्ड है वो क्रमशः चाप जो है वो C1 और C2 कर्व के टेंजेंट लाइन की ओर अग्रसर होंगे, अर्थात थीटा 1 एंगल टेंस टू अल्फ़ा 1 और थीटा 2 एंगल टेंस टू अल्फ़ा 2। कब? जबकि R टेंस टू जीरो होगा। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ जितने भी पॉइंट्स हमने लिए हैं उनका इमेज जो है W प्लेन पर क्रमशः W0, W1, W2 है, अर्थात Z0 का इमेज W0, Z1 का इमेज W1 और Z2 का इमेज W2 है। तथा कर्व C1 का जो इमेज है जब Z0 से Z1 जब जाएंगे एलोंग जो है तो इसका इमेज गामा 1 कर्व है। इसी प्रकार W0 से हम W2 की तरफ जाएंगे तब C2 कर्व का इमेज जो है मान लीजिए गामा 2 है। यहाँ देखिए ये जेड प्लेन है हमारा, जेड प्लेन में दो कर्व हैं C1 और C2, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं Z0 पर। C1 पॉइंट पर हमने पॉइंट लिया था Z1 और C2 कर्व पर हमने पॉइंट लिया था Z2, ठीक। और Z0 पॉइंट पर पहले कर्व का टेंजेंट लाइन और इसी तरीके से दूसरे कर्व का हमने टेंजेंट लाइन फाइंड आउट की। ये पहले कर्व का टेंजेंट लाइन है, ये दूसरे कर्व का टेंजेंट लाइन है, और ये हमारा रियल एक्सिस है। ये अल्फ़ा एंगल जनरेट करता है और ये अल्फ़ा 2 एंगल जनरेट करता है। C1 का इमेज है गामा 1 कर्व, C2 कर्व का इमेज है गामा 2। इस प्रकार Z1 का इमेज है W1,
और Z2 का इमेज है W2, Z0 का इमेज है W0। तो यहाँ पर भी हम जो है यहाँ Γ1 और Γ2 कर्व पर जो है Z1 और Z2 Γ1 और Γ2 कर्व पर भी जो है हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन टेंजेंट लाइन है ये Γ1 कर्व के लिए है और ये जो टेंजेंट लाइन है ये Γ2 कर्व के लिए। किंतु अब हम यहाँ यह नहीं कह सकते जो है कि इनका जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, इसलिए हम मान लेंगे कि मॉड ऑफ W1 माइनस W0 की वैल्यू जो है उसका जो लेंथ है वो ρ1 है और W2 माइनस W0 का लेंथ जो है वो ρ2 है। और मान लीजिए ये जो टेंजेंट लाइन है वो रियल एक्सिस के साथ ये β1 एंगल बनाती है तथा दूसरा जो Γ2 कर्व है, Γ2 का जो टेंजेंट लाइन है वो रियल एक्सिस के साथ β2 एंगल जनरेट करती है। अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म से मिल जाएगा आपको जो है, जैसे हमने पहले डिफाइन किया था जेड प्लेन में, W1 माइनस W0 इक्वल टू मिलेगा ρ1 e⁻i इंटू φ1, ये कार्ड के द्वारा जनरेट एंगल है। इसी प्रकार W2 माइनस W0 इक्वल टू हो जाएगा ρ2 e⁻i इंटू φ2। अब यही जो कार्ड जो W1 W0 है, W2 W0 है, ये टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा जब φ1 टेंस टू β1 होगा, जब ρ1 टेंस टू 0 होगी। इसी प्रकार φ2 टेंस टू β2 हो जाएगा जब ρ2 टेंस टू 0 होगी। आपको प्रश्न में दिया गया है कि f ऑफ z जो है वो विश्लेषिक फलन है, एनालिटिक फंक्शन है, इसलिए हमने डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन लगा दिया। f डैश z0 बराबर होता है लिमिट z1 टेंस टू z0 f ऑफ z1 माइनस एफ z0 डिवाइडेड बाई z1 माइनस z0। f ऑफ z1 मतलब हो गया w1, f ऑफ z0 दैट मीन्स हो गया w0 डिवाइडेड बाई z1 माइनस z0। सो लिमिट z1 टेंस टू z0, w1 माइनस w0 की वैल्यू रख दी हमने और z1 माइनस z0। सो लिमिट z1 टेंस टू z0 ρ1 बाई r e⁻i φ1 माइनस θ1। आपको थ्योरम में एक और दिया गया है कि f डैश z0 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। हमने सपोज कर लिया कि f ऑफ z0 का जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है r0 इंटू e⁻i इंटू θ0 है और ये हमने डेफिनेशन से फाइंड आउट की, इसलिए दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो दोनों पक्षों से इसके मापांक और कोणांक की मतलब एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड की हम कंपैरिजन करेंगे। तो r0 की वैल्यू हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ρ1 बाई 0 तथा θ0 इक्वल टू हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ φ1 माइनस θ1। तो φ1 का लिमिटिंग वैल्यू है β1 और θ1 का लिमिटिंग वैल्यू है α1 और राइट साइड हो गया θ0। सो β1 इक्वल टू α1 प्लस θ0। तो इसका अर्थ ये हुआ कि Γ1 कर्व जो है, जो Γ1 कर्व के पॉइंट W0 पर जो टेंजेंट लाइन है वो रियल एक्सिस के साथ α1 प्लस θ0 एंगल जनरेट करती है। इसी प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि Γ2 कर्व के प्रतिच्छेद के बिंदु W0 पर जो टेंजेंट लाइन है वह रियल एक्सिस के साथ β2 इक्वल टू α2 प्लस θ0 एंगल जनरेट करता है। अब Γ1 और Γ2 के बीच का कोण निकालने के लिए हम β2 माइनस β1 की वैल्यू ज्ञात कर देंगे जो कि α2 माइनस α1 के बराबर है, जो कि जेड प्लेन के कर्व C1 और C2 के बीच के एंगल के बराबर है। और हमने चित्र में देख लिया है जो है कि C1 और C2 के बीच जो सेंस ऑफ एंगल है वही सेंस ऑफ एंगल जो है Γ1 और Γ2 के मध्य है। अर्थात W इक्वल टू f ऑफ z एक कन्फॉर्मल मैपिंग है।